वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ संजय पांडे क्लासेस। मैं प्रणय चौधरी, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। 2 साल मैंने जॉब की, उसके बाद थोड़ा सा मज़ा उसमें कम आ रहा था क्योंकि बच्चों के साथ रहने में मुझे मज़ा ज़्यादा आता है। बीटेक टाइम में भी जो हम थे तब भी हम बच्चों को पढ़ाते थे और लगा कि नहीं, हमको बच्चों के बीच में ही रहना है, यूथ के बीच में रहने में कुछ एक अलग ही एनर्जी होती है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे साथ में, और फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जैसे ही फिजिक्स पढ़ने की बात होती है तो लगता है कि कोई भारी सा सब्जेक्ट है। तो हम लोग फिजिक्स को सीखेंगे और वही बहुत ही प्यार से, मुस्कुराते हुए, आराम से। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स? फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग फिजिक्स का एक वर्ड देखते हैं। क्या पढ़ेंगे ये टॉपिक अभी हम बाद में बताएंगे। फ्रिक्शन, ये वर्ड सब कोई जानता है। अगर कोई फिजिक्स पढ़ता है तो भी जानता है, नहीं पढ़ता है तो भी जानता है। तो हम लोग कैसे पढ़ने जा रहे हैं? फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग का आगे आएगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रिक्शन लेस फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या मतलब है इसका? फिजिक्स विद ईज पढ़ेंगे हम लोग। और लाइफ में कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो ईज में ही हो। अगर हम लोग पैसा कमाते हैं किस लिए? कि हम लोग की लाइफ की जो स्मूथनेस है वो अच्छे चले, इजीली लाइफ चले। तो हम लोग जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन लेस फिजिक्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वेक्टर। वेक्टर्स क्या है ये हम लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा सा देखा था, लेकिन वहां पे केवल हम लोग का इंट्रोडक्टरी था कि वेक्टर होता क्या है। यहां हम लोग वेक्टर को पूरे डेप्थ में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि ये क्लास 11th का जो ये वेक्टर टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वेक्टर जो है ये हम लोग का एज अ टूल यूज होने जा रहा है। एज अ टूल यूज होगा पूरी की पूरी 11th की फिजिक्स में। ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्लास 12th की फिजिक्स में। अगर हम लोग बीटेक करते हैं तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में सबको यूज पढ़ना है इसको, और अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो हम लोग का ऑलमोस्ट 4 साल तक यूज होने जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर वेक्टर समझ गए तो हम लोग की आधी फिजिक्स ऑलमोस्ट, उसमें जितने भी कहते हैं कैलकुलेशन वगैरह है हम लोग की आसान हो जाती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में। यहां पे हम लोग केवल जान लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी that can be measured। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने बोला मास, तो कितना मास है? हमने बोल दिया कि अगर हम लोग को आलू खरीदने जाना है, कितना आलू खरीदने जाना है? 2 kgs ऑफ पोटैटो। तो क्या किया, हम इस मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में किसकी बात करेंगे? ऐसी सारी क्वांटिटीज जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी फीलिंग्स, जैसे हमको गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन कितना आया उसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती हैं। एक होती है हम लोग की न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है हम लोग की यूनिट। जैसे अगर हम लोग सब्जी खरीदने गए तो वहां पे उसको बताना होगा कि हमको आलू लेना है तो कितना आलू लेना है। अब अगर हम लोग बोल दिए कि केवल केजी दे दो तो भी नहीं समझ पाएगा। अगर हम बोल दिए कि
हाफ दे दो, तो अब आधा आलू तो लेंगे नहीं हम लोग, या एक आलू तो लेंगे नहीं, तो क्या करना है हम लोग को पूरा बोलना होगा कि हमको 1 kg और 2 kg जितना भी चाहिए। तो जब ये 1 kg हम लोग पूरा बोलेंगे तो 1 क्या हो गया हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या हो गई हम लोग की यूनिट, और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं हम लोग के, ये दोनों मिलके हम लोग के बन जाएंगे मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड और क्या चीज चाहिए होता है जब हम लोग को वेक्टर बनाते हैं हम लोग। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहां पे केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, केवल हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, अपना काम हो गया। जैसे हमने बोला सब्जी वाले के यहाँ जाके कि 5 किलो टमाटर चाहिए, काम हो गया। अब वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि 5 किलो टमाटर किस डायरेक्शन में दे दें, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये नहीं पूछेगा। केवल क्या पूछेगा वो, उसने हमने बोल दिया 5 kg, उसका पता चल गया कि क्या करना है। अब लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग अगर डायरेक्शन पूछते हैं किसी का, एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग संजय पांडे क्लासेस में हैं, ये हम लोग इलाहाबाद में एक चौराहा है, पत्रिका चौराहे पे हमने खड़े हैं। अब कोई नया बच्चा आया है, उसने पूछा कि आप ये बताओ कि संजय पांडे क्लासेस यहाँ से कैसे जाना है, कितनी दूरी पे है। तो कोई जल्दी में था, उसने बता दिया कि एक काम करिए आप 50 मीटर चले जाइए। तो ये इस साइड से आ रहे थे ऐसे करके, इसने बोला कि 50 मीटर चले जाइए। ये 50 मीटर, अब इनको ये तो पता नहीं था कहाँ जाना है, ये सीधे चले गए। वहाँ जाके इन्होंने पूछा कि संजय पांडे क्लासेस पहुँच गए हैं क्या? बोले नहीं, हम तो नहीं पहुँचे संजय पांडे क्लासेस, आप तो गलत आ गए हैं। तो क्या गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, इसने मैग्नीट्यूड तो बता दिया था 50 मीटर जो कि सही है, लेकिन उसने डायरेक्शन गलत बता दिया था। क्या डायरेक्शन उसको बताना था कि डायरेक्शन अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आप संजय पांडे क्लासेस पहुँच जाएंगे। तो क्या यहाँ मिसिंग था, यहाँ पे हम लोग का मिसिंग था डायरेक्शन। इसका मतलब कि केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी क्वांटिटीज जहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़े, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। तो अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PQ लिख लेते हैं। इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एक और थर्ड कैटेगरी होती है टेंसर, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये हम लोग जब हायर स्टडीज करते हैं तो वहां पे आता है। अभी हम लोग केवल स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे। तो स्केलर क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, such physical quantities which requires only magnitude to express, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर्स। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, डिस्टेंस, लेंथ, मास एटसेट्रा। अब आते हैं हम लोग वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? तो वेक्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग को चाहिए रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हम लोग को डायरेक्शन भी चाहिए। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है। तो क्या हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कह सकते हैं? अभी नहीं कहेंगे। अभी हम लोग का थर्ड पॉइंट और है एक, शुड ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ ही वो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस शुड ओबे वेक्टर एडिशन लॉ।
टेंसर क्वांटिटी हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हम लोग का फोर्स। जैसे अगर हम लोग फोर्स कहते हैं तो फोर्स के साथ हम लोग डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मेनी अदर्स। तो हम लोग के दो क्वांटिटीज हो गए, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। केवल मैग्नीट्यूड से अपना काम चल जा रहा है, इसका मतलब वो स्केलर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसका मतलब वो वेक्टर है। और साथ ही वो वेक्टर के एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो अब बात आती है कि वेक्टर ये कुछ अलग तरह की क्वांटिटी दिख रही है। अभी तक तो क्लास 10 तक केवल स्केलर से ही काम चल जाता था, अब ये वेक्टर है, कुछ नया है। तो नया है तो इसको देखा जाए, इसमें कुछ नयापन होगा। अब क्या नयापन है इसमें? पहले बात करते हैं कि ये दिखता कैसे, ये कुछ अलग टाइप का है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? अब क्योंकि अभी तक हम लोग स्केलर पढ़ रहे थे, अब ये वेक्टर आ गया है, ये कुछ खास है, तो इसका मतलब कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी कुछ अलग होना चाहिए। कैसे? हमने बोल दिया कि कोई वेक्टर हमने बोल दिया फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से। तो अगर स्केलर होता तो केवल एफ से काम चल गया होता, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे इसमें कुछ खासियत होगी। क्या खासियत होगी? इनके पास डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, इनके सर पे एक ताज रख देंगे, एरो रख देंगे, तीर रख देंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये वेक्टर, एफ वेक्टर। या कभी कभी इसको क्या करेंगे हम लोग, हो सकता है कि हम लोग इसको एफ ही लिखें, एरो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ होगा। अगर बोल्ड कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं कहीं पे वेक्टर के ऊपर एक ऐसा ट्रायंगुलर टाइप की चीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं कैप, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो इस तरह की कोई भी चीज दिखेगी, किसी अल्फाबेट के ऊपर एरो बना हुआ है, या वो अल्फाबेट बोल्ड में लिखा हुआ है, या उसके ऊपर एक कैप है, ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हम लिख कैसे कर रहे हैं, ये तो ये हो गया हम लोग को लिखने का तरीका। अब आता है कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको इसको बनाना होगा, वेक्टर को ड्रॉ करना होगा, तो कैसे बनाते हैं हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे होगा हम लोग का? इसको हम लोग करेंगे बाई एरो, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का मतलब क्या? एक तीर बना देंगे हम लोग। अब तीर में ये ऐसा होता है, ये तीर, इसको हम लोग बोलते हैं, जो तीर का सामने वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे हेड, और जो पीछे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे टेल। तो वेक्टर के पास हमको पता है कि वेक्टर जैसे ही हमने बोला, इसके पास दो चीज होगी, एक होगी मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर ये हमारा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वेक्टर को, तो ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहां पे डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है? जो हमारे इस तीर की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो की डायरेक्शन है, इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब बात आती है कि फिर मैग्नीट्यूड क्या है? जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग यहां पे लिखें, लेंथ ऑफ एरो, ये हम लोग को बता रहा है मैग्नीट्यूड। इसको थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो क्योंकि हम लोग यहां पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पे तो क्वेश्चन में तो कोई चौराहे पे खड़ा नहीं होगा कि भाई किधर जाना है, तो वो हाथ दिखा दिया कि लेफ़्ट साइड चले जाइए, ऐसे चले जाइए। तो वहाँ पे हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पता ही हम लोग को, या तो हम लोग एंगल का हेल्प लेते हैं, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का नॉर्थ, ये हो गया हम लोग का साउथ, और अब बात आती है ईस्ट और वेस्ट की। तो कौन सा ईस्ट होता है, कौन सा वेस्ट होता है। तो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। तो ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर हमको याद रखना है कि कैसे ये याद रखेंगे, तो इंडिया का मैप में राइट साइड में क्या होता है, वेस्ट बंगाल। तो राइट साइड में क्या है, वो हम लोग का क्या है, वो ईस्ट है। जिधर हम लोग का वेस्ट बंगाल है उस साइड हम लोग का क्या है, ईस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हम लोग का ईस्ट, ये हो गया हम लोग का वेस्ट। ये हम लोग की 4 डायरेक्शन हो गई। इसके अलावा अगर ये बीच से अगर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं जो 45 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे इसको नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली अगर 45 डिग्री पे इधर नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट। अगर 45 डिग्री पे इस साइड नीचे आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे साउथ ईस्ट। और अगर ये ऊपर जा रहा है 45 डिग्री पे तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस हम लोग को पता होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ लिखा हो तो हम लोग उसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जनरल है हम लोग का, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग का ये दिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा कभी हो सकता है कि ये 45 डिग्री पे नहीं है, ये कहीं बीच पे है। तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लोग सीखते हैं। ये हम लोग का नॉर्थ था, साउथ, अब बोल दिया गया कि हमारे पास कोई एक एरो है जो हम लोग की यहाँ से 30 डिग्री पे है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर 45 डिग्री पे होता तो इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते, ये 30 डिग्री पे है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री। ये कहाँ से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हम लोग गए हैं, ईस्ट से इधर की तरफ गए हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का है 50 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लोग लिखेंगे 50 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये हम लोग का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको अच्छे से नोट करें, इसको समझ लें, इसको हम लोग क्वेश्चंस में भी करेंगे, वहां पे हम लोग को और ये क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब डायरेक्शन भी समझ में आ गया और हमने देख लिया कि एरो से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब बात आती है कि हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि रिप्रेजेंट करना कैसे है। तो हम लोग को लिखा हुआ है, एक वेक्टर है, हम लोग को दिया हुआ है वेक्टर F, जो हम लोग का है 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 न्यूटन। तो पहले देखा जाए कि क्या ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। इसका मतलब कि ये जो F है ये हम लोग का वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं फिर, तो कैसे करना है। अब 10 न्यूटन का हमारे पास कोई स्केल तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एक स्केल मानेंगे। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 10 न्यूटन अगर हम लोग का है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन। और किधर ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। पता है हम लोग को, ये हम लोग को कि ये क्या है, हम लोग का नॉर्थ है, ये हम लोग का साउथ है, ये हम लोग का ईस्ट है और ये हम लोग का वेस्ट है। तो किधर की तरफ ड्रॉ करेंगे हम लोग नॉर्थ की तरफ ड्रॉ करेंगे।
कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक एरो बना दिया हमने, एक एरो बना दिया। एरो अगर बीच में भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एरो हमने बना दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 न्यूटन नॉर्थ। ये हम लोग को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और आगे भी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो वेक्टर हमने देख लिया। वेक्टर क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लिया हम लोगों ने। ग्राफिकली हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड parallelly, it remains same. Or if a vector is rotated by 2 pi radian, 2 पाई रेडियन, एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे आगे जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है? पूरा एक चक्कर लगा के आते हैं 360 डिग्री। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय 2 पाई रेडियन इट रिमेन्स सेम। अब पहले इसको नोट कर लेते हैं और अब इसको समझते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। तो क्या मतलब इसका है? हमने बोल दिया कि हमारे पास एक वेक्टर है ये, अगर इसको हम लोग 2 पाई रोटेट कर देते हैं तो ये वेक्टर सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हम लोग का सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है? पहले पॉइंट का अभी हम लोग बहुत यूज करेंगे, अभी तुरंत इसके आगे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। और वेक्टर की पूरी कैलकुलेशन में इस वाले कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे बार बार। तो देखते हैं क्या है ये। हमने बोल दिया कि हमारे पास एक वेक्टर हमारे पास है 10 न्यूटन नॉर्थ, ये हम लोग को वेक्टर दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये वेक्टर जो हम लोग का यहां पे था इसको हम लोग शिफ्ट कर दिए, थोड़ा सा आगे लेके चले गए। इसको हम लोग पैरेलली इसको आगे लेके चले गए। ध्यान बस ये रखना है कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किए हैं, डायरेक्शन जो तीर की डायरेक्शन है अगर नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ के तरफ ही रहेगी, तब भी ये वेक्टर सेम वही है, ये चेंज नहीं हुआ। इस वेक्टर को हम लोग पीछे लेके आ गए या इसको हम लोग आगे लेके चले गए, हर केस में वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान हमको बस ये रखना है कि हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल उसको हम लोग पैरेलल एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये हम लोग कैसे देखते हैं कि किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो हम लिखते हैं इसको, वी जॉइन वेक्टर्स टेल टू टेल, टेल से टेल को मिलाएंगे। दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वी जॉइन वेक्टर्स टेल टू टेल, या हो सकता है और हेड टू हेड। और हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग? टेल से टेल को जोड़ेंगे या हेड टू हेड को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये हो गया हम लोग का पॉइंट नंबर 1। जब हमने उसको टेल से टेल को जोड़ दिया या हेड से हेड को जोड़ दिया, देन
द स्मॉलर एंगल between them is angle between vectors। पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे और अब समझते हैं कि इसको क्या लिखा है। वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, पहले टेल से टेल को जोड़ेंगे या हेड टू हेड जोड़ देंगे। उसके बाद जब भी हम दो लाइन को जोड़ते हैं तो दो एंगल बनता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो जो छोटा वाला एंगल होगा, स्मॉलर एंगल, उसको हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हम लोग को लिखा हुआ है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हम लोग को लिखा हुआ है वेक्टर बी। और ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का क्या है, ये टेल से टेल जुड़ा हुआ है और हमको कह दिया गया कि ये वाला एंगल हम लोग का है 60 डिग्री। तो जब वेक्टर टेल से टेल जुड़ा हुआ है तो जो स्मॉलर एंगल है, एक एंगल हम लोग का ये भी होगा, लेकिन ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा एंगल है। क्या बोला गया है, जब टेल से टेल जुड़ा दिख जाए तो जो छोटा वाला एंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। तो यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये कितना है हम लोग का 60 डिग्री। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो ये थोड़ा सा और क्लियर होगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार होता है कि हमको लगता है कि ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर तो दिख रहा है, लेकिन इसी में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग के पास एक वेक्टर दिया हुआ, ये वेक्टर ए, और ये हम लोग का है वेक्टर बी। ये वाला एंगल हम लोग का दिया हुआ है 120 डिग्री और हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल हम लोग को बताना है कि कितना है। तो पहले एक बार पॉज करके अपने से एक बार करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। तो देखते हैं कि क्या करेंगे इसको। तो क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था कि वेक्टर को टेल से टेल जोड़ना है या हेड से हेड जोड़ना है। अब देखें कि इस वेक्टर का हेड कहां पे है, इसका हेड ये यहां पे है और टेल यहां पे है। और इस वाले वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। इसका मतलब कि यहां पे हेड और टेल मिला हुआ है, यहां पे टेल से टेल नहीं जुड़ा है, ना ही हेड से हेड जुड़ा है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल हम लोग को दिख रहा है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? इसका पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे कि ये क्या है, इसका हेड यहां से, इसका टेल यहां पे नहीं है, लेकिन हम इसको उठा के इस वेक्टर को आगे ला तो सकते हैं। तो इस वेक्टर को हम लोग यहां से उठाएंगे और इसको आगे लेके आ जाएंगे। जैसे ही हम इसको आगे लेके आ गए तो क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि अब इसका जो टेल है और इसका जो टेल है ये क्या है, ये दोनों मिल चुका है। अब ये हो गया हम लोग का वेक्टर ए और ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी हो गया। तो जैसे ही हम इस वेक्टर को बना लेंगे तो ये हम लोग का वेक्टर बी, जो बी हम लोग का यहाँ पे था, इसको उठा के हम पैरेलल लेके आ गए। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया हम लोग का 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी का टेल से टेल मिला है
छोटा वाला एंगल जो है इसके बीच का ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये यहाँ पे हम लोग का हो गया एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया हम लोग का एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको नोट करें। और अब इसके हम लोग आगे देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल हम लोग और देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे ही। ये ट्रायंगल है। ये हमारे पे यहाँ पे 3 वेक्टर्स हम लोग को दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो यहाँ पे हमको ये 3 एंगल भी दिए हुए हैं। ये हम लोग का हो गया 50 डिग्री दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ है 60 डिग्री और ये हम लोग का दिया हुआ है 70 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। एंड थर्ड पार्ट, बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। तो यहां पे देखते हैं कि क्या हमको टेल से टेल या हेड टू हेड कहीं दिख रहा है क्या। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें ए और सी, यहां पे हम लोग का टेल से टेल दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो एंगल दिख रहा है यही एंगल बिटवीन वेक्टर है। वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 50 डिग्री। क्योंकि ये हम लोग का जो लिखा हुआ है हम लोगों ने टेल से टेल, उसी के बीच का ये एंगल दिख रहा है। और देखें अब और कहीं दिख रहा है क्या हेड टू हेड या टेल टू टेल। यहां हमको दिख गया बी और सी दोनों का हेड मिला हुआ है। इसका मतलब ये एंगल जो दिख रहा है ये बी और सी के बीच का एंगल है, दैट इज 70 डिग्री। अब आते हैं हम लोग ए और बी के बीच में। यहां पे इसका हेड है और ये इसका टेल है। इसका मतलब कि हेड टू हेड नहीं मिला है और टेल टू टेल भी नहीं मिला है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। इन दोनों को नोट कर लेते हैं हम लोग पहले और फिर हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी के बीच के एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एक वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ वेक्टर ए को शिफ्ट कर देंगे पैरेलल, आगे लेके चले जाएंगे इसको। तो जैसे ही हम इसको आगे लेके चले गए तो यहाँ पे दोनों का टेल हमको मिला हुआ दिख रहा है। तो अगर ये हम लोग का 60 डिग्री था तो ये कितना हो गया हम लोग का 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी ये हो गया हम लोग का 120 डिग्री। तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट कर लें अच्छे से। तो आज हम लोगों ने देख लिया वेक्टर का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने देखा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं। क्या वेक्टर एक ही तरह का होता है कि कई तरह का होता है, और कई तरह के होते हैं तो उनकी क्या खासियत होती है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, एक बार बुक से ही पढ़ें और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें फिजिक्स। थैंक यू।